अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मेरे किचन में बन रही है चने की दाल, ठीक है। और बहुत मज़े की ये बनती है। इसके अंदर थोड़ी सी मैं डालूंगी मसूर की दाल, या इसको ऑरेंज दाल कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बाज़ारी टेस्ट आता है, जैसे हम बाज़ार में बाज़ारी दाल गोश्त खाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल वैसा सा टेस्ट आएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह बनानी है। मैंने सबसे पहले तो ले लिए 2 कप ये चने की दाल के, इनको भिगो के रखा हुआ तकरीबन 20 मिनट से, ठीक है। और साथ मैंने आधा कप ले ली है ये ऑरेंज वाली दाल, ठीक है। और इसको मैंने इन दोनों को भिगो के रख लिया हुआ है। अब हमने इसमें जो चीज़ें बाकी डालनी है वो क्या क्या जाएंगी। आप इसके अंदर बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बीफ मटन जो पसंद करते हैं डाल सकते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी, इनको मैंने तकरीबन आप ये कह लें कि किलो गर्दनें हैं, किलो से या थोड़ी सी कम होगी गर्दनें हैं मेरे पास। तो हम ये दाल में डालकर इसको बनाएंगे। अब हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये गर्दनों का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने एक बिल्कुल स्मॉल साइज़ या ये कह लें मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको काट लिया, ठीक है। अदरक लहसुन 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, 5 से 6 लहसुन के जवे लिए, और 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, एक हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लिया। ये सारी चीज़ें अदरक, हरी मिर्चें और ये जो धनिया, ये उसकी आप ये कह लें तड़के में जाएगा। और बाकी हमारे क्या मसाले, वही रेगुलर मसाले, नमक जाएगा हस्बे जायका, 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च है वो जाएगी, आधा टीस्पून जाएगी चिली फ्लेक्स, ठीक है। 3 टीस्पून हमारे पास जाएंगे कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया, क्यूमन सीड्स के 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच जाएंगे ज़ीरा। और ये हमारे पास सारी साबित ये देख लें लौंग हैं 3-4, 2-3 हरी मिर्च, वो काली मिर्च सॉरी, एक दालचीनी है अंदर थोड़ी सी, और बड़ी इलायची है। ये हमारे पास सारी चीज़ें जाएंगी। वैसे अगर आप साबित गरम मसाला नहीं भी डालना चाहते, बोनलेस चिकन है तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गर्दनें हैं तो थोड़ी सी गर्दनों की एक स्मेल होती है, उसके लिए हमें डाल लेना चाहिए। चले आए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमने ये आग जला ली है कुकर के नीचे। इसमें तकरीबन मैं आधा कप ऑयल का डाल रही हूँ, ठीक है। सॉरी, आधे से थोड़ा सा मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि तड़के में भी ऑयल जाएगा, ठीक है। ये गया इसके अंदर ऑयल। जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। ये ऑयल गर्म हो गया, ये गया इसके अंदर प्याज। बहुत जल्दी से झटपट रेसिपी भी है, ठीक है। और ये बनती भी बड़ी मज़े की है, ठीक है। आपका जो आग है वो मीडियम होनी चाहिए। हल्का सा जैसे ही कलर आएगा तो इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, कुछ चिकन के पीसेस ऐसे होते हैं जिनका बड़ा फ्लेवर होता है, जैसे पोटे, गर्दने, इनके चावल, दालें या ये चीज़ों में बड़ा अच्छा एक जायका देती है। तो मैं पोटे डाल के भी चिकन की दाल बनाती हूँ तो बहुत अच्छा सा वो एक फ्लेवर आता है। प्याज को हल्का सा आ गया है कलर, ठीक है। ये जो ज़ीरा है मैं अभी इसमें डाल रही हूँ साबित गरम मसाले, और आधा ज़ीरा, सारा नहीं डाल रही। ये आधा ज़ीरा मैं भी यूज़ करूँगी, बाकी मैं बाद में यूज़ करूँगी। और ये गए सारे साबित गरम मसाले अंदर, ठीक है। हल्का सा ये इसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। हम डाल दें इसके अंदर ये गर्दन। इधर आपने थोड़ी सी आंच से तेज रखना है। जैसे ही चिकन का कलर जो है वो हल्का सा बदलेगा, ठीक है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये अदरक लहसुन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा सिर्फ बचा रही हूँ, बाकी सारा मैं अंदर डाल दूँ। और अब जाएंगे इसके अंदर ये टमाटर और हरी मिर्च। एक बड़ा अच्छा सा इसका मसाला बन जाएगा। अच्छा, मेरे पास चिकन के जो पीसेस होते हैं जो हमारे घर में इतना पसंद नहीं की जाते, जैसे गर्दन और इस तरह के पीसेस, तो मैं ये इनको संभाल के रख लेती हूँ। ये मैं फिर इस तरह इनका यखनी वगैरह बहुत अच्छी निकलती है, चिकन सॉस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी मैं करूँगी तकरीबन अच्छी सी भुनाई, ठीक है। अभी मैं इसको 2-3 मिनट भून के इसमें सारे मसाले डाल के फिर हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। ये देखिए जी, कलर जो है थोड़ी सी मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसके अंदर ये जाएंगे सारे मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताए।
आप दाल को अलग से भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर कर दूँगी ताकि वो जो सही गर्दनों का एक अरोमा है और दाल का फ्लेवर है वो इकट्ठे पके तो इसका जायका है ना। अच्छा जी, अब मैं इसकी करूँगी अच्छे से 4 से 5 मिनट भुनाई और साथ में अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा 1-2 घूंट हम पानी डाल लेंगे, ठीक है? और मैं फिर आपको भून के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। क्योंकि जी आप ये देखिए कि अच्छे से गर्दनें भुनी गई हैं और उसने ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है सारा, ठीक है? करीब से आप देख लें। और एक चीज़ मैं बताना शुरू में भूल गई थी कि मैंने हल्दी इसमें अब डाली है, मुझे खुद भी नहीं याद रहा, तो आपने आधा चम्मच हाफ टी स्पून हल्दी भी डाली। अच्छा जी, अभी स्टेज के ऊपर जब अच्छे से गर्दनें भूनी गई हैं, गोश्त भुना गया, तो अब हम दालें ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये मैं ऑरेंज दाल इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है? इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अक्सर ये सब्जियों में भी ऐड होती है। लौकी के अंदर आप इसको ऐड करें और इसको बनाएं, बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। और साथ ही इसके अंदर चली जाएगी दाल चना। ये देखिए ना, जब सोख होती है तो वो ऊपर से काफ़ी डबल हो जाती है अपनी क्वांटिटी। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 3 to 4 कप पानी। मैं डाल के दिखाती हूँ आपको और फिर हम इसको प्रेशर कुकर में ज़रा गला लेंगे। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ अच्छे से। जिसे मिक्स कर लिया अच्छे से, मैं 3 to 4 कप इसमें तकरीबन पानी जाएगा। खुला पानी आपने डालना, ये देख लें। अब हम इसको रखेंगे प्रेशर पे और कम से कम इसको विसल चलने के तकरीबन आप ये कह लें 10 से 12 मिनट तक मैं विसल चलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसका टेक्सचर चेक करूँगा। दालों को अच्छे से घुले होना चाहिए और कोई भी इसका दाना नज़र नहीं आना चाहिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। इसको प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको देखिए जी, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए थे विसल चलते को, तो अब मैं इसको खोल के चेक करूँगी कैसा टेक्सचर है, ठीक है? और ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल सही से गली है, कैसा टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए दाल को मैं दबा रही हूँ, ये देखिए ये टूट रही है, लेकिन इसमें अभी हल्की सी कसर है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ी देर और प्रेशर दे दूंगी, ठीक है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको हल्की आंच पे ऐसे भी रख के घोल सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 5 मिनट और प्रेशर दे के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देख लें जी। अब जब मैंने पहले कुकर खोला था तो दाल ज़रा कच्ची थी, मैंने उसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा प्रेशर पे रख दिया था। अब दाल ये देखें अंदर से काफ़ी आप ये देख लें घुल भी गई है और कुछ दाना खड़ा भी है, लेकिन अब हम इसको हल्की आंच पे ऐसे पका रहे हैं, ठीक है? और इसको क्या कहते हैं जी, कोटा लगा रहे हैं किस्म का। और ये बहुत अच्छा टेक्सचर हो चुका है, अंदर साबित कहीं कहीं चिकन के रेशे भी आ रहे हैं, ठीक है? और अब ये हम इसका मैंने नमक वगैरह चेक किया है, वो कम है, तो इसमें मैं नमक थोड़ा सा और डालूंगी और इस स्टेज पे अब इसमें क्या क्या जाएगा। मैं तकरीबन 1 टीस्पून एंड हाफ नमक जा रहा है और इसमें अब जाएगी साथ जो बहुत अच्छा ताज़ी कुटी हुई इस टाइम पे मेरे पास पड़ी हुई है काली मिर्च, ठीक है? ये मोटी मोटी कुटी हुई है, तो वो मैं भर के तकरीबन इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी। काली मिर्च का एक बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है दाल में। और ये देखें दाल की अब टेक्सचर आप देखें, बिल्कुल वो हलीमी सा लग रहा है। अब हम साथ आप इसको बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं, यानी इसको तड़के की ज़रूरत नहीं है, मसाला तो इसका पहले भी बना हुआ है, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको टेस्टी करना चाहते हैं तो इसके अंदर अब हम लगाएंगे इसका तड़का। ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है? मैं आपको इसका टेक्सचर अगर ये देखें, ठीक है? इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। और ये अंदर गोश्त जो है वो अपने रेशे छोड़ रहा है, ठीक है? देखिए बोनलेस अगर आप डालते हैं ना तो बोनलेस का तो अपना कोई जायका नहीं होता, लेकिन गर्दनों का इसके साथ जो दाल का एक जायका आता है ना,
वो बहुत डिफरेंट होता है और बड़ा जूसी सा एक गर्दन के अंदर एक जूस होता है जो खाने को या चावलों को, पुलाव को, दाल को एक बड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर देता है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि हड्डी वाला गोश्त जो होता है ना, उसका एक अपना ही जायका है, और जो बोनलेस होता है वो तो कुछ भी नहीं उसके अंदर होता। बाकी ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। दाल हमारी रेडी। ओके जी, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है और ये गर्म हो गया है। सबसे पहले वो जो मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च को का थोड़ा सा बनाया था, इसको मैं अभी डाल रही हूँ। जैसे ये हल्का सा थोड़ा सा फ्राई होगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप तड़के में बाकी चीज़ें डालेंगे। ओके जी, ये देखिए इसको भुना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे जब हल्का हल्का गोल्डन कलर आने लग जाएगा, ये मैं 5 से 6 साबुत मिर्चें डाल दूँगी अंदर, ठीक है। और साथ ही हमारा ये थोड़ा सा हरी मिर्च है, ठीक है, ये अंदर जाएगी। ये आधा मैं डाल रही हूँ, ठीक है। जूलियन कटिंग में अदरक, इसको आपने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ठीक है, इसका जायका ख़राब हो जाता है। 2 से 3 मिनट बस हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे। ये बस होने वाला है, ठीक है। एक अच्छा सा कलर आ गया, बिल्कुल जलाना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अदरक होता है ना, उसको ज़्यादा कभी फ्राई ना कीजिएगा। अदरक को ज़्यादा फ्राई करने से उसकी खुशबू भी ख़त्म होती है और उसका क्या कहते हैं, थोड़ा सा कड़वाहट में भी चलेगा। तो ये बिल्कुल ये रेडी है। जब तड़का आपका बिल्कुल रेडी हो जाए, उसमें थोड़ा सा धनिया अपने इस स्टेज पे फेंक देना और बाकी चीज़ें हम डायरेक्ट ये देखें। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन, ठीक है। और अब ये तड़का जाएगा दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही आपने हिलाए बगैर इसको कवर कर देना ताकि खुशबू अंदर चली जाए। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके जी, ये देखें जी, दाल की फाइनल लुक है और दाल रेडी है। आज मेरे घर में दाल चावल बने थे, तो मैंने कहा आपको दोनों को एक प्रॉपर्ली डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह ये बड़ी अच्छी दाल बनी है, इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।